भारत की भूमि पर जब जब धर्म और श्रद्धा की बात होती है तब तब एक नाम विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है, भगवान जगन्नाथ का। ओडिशा के पुरी नगर में स्थित यह मंदिर और उसके रथ यात्रा उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से हर वर्ष पुरी आते हैं, सिर्फ एक झलक के लिए, उस देवता की जो न तो आम विग्रह की तरह दिखते हैं, न ही मंदिर के भीतर सदा दिखते हैं। पर आखिर कौन है ये भगवान जगन्नाथ? क्यों इनका चेहरा गोल है? क्यों इनके हाथ नहीं हैं और आंखें फैली हुई हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों ये साल में एक बार रथ पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आते हैं? इन सवालों का जवाब केवल इतिहास या पुराणों में नहीं, बल्कि भाव में छुपा है। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ का रहस्य, उनकी उत्पत्ति, उनका नाम और उनके स्वरूप के पीछे छिपा आध्यात्मिक विज्ञान। बहुत पुरानी बात है, समय जब इतिहास नहीं बना था, तब भारत के पूर्वी तट पर एक रहस्यमय वन फैला हुआ था, जिसे लोग नील वन कहा करते थे। यह आज के ओडिशा में था, जहां समुद्र की लहरें धीरे धीरे रेत को चूमती थीं और जंगली वृक्षों के बीच एक गुप्त शक्ति की अनुभूति होती थी। कहा जाता है कि उसी वन में एक गुप्त देवता निवास करते थे, नील माधव। नील माधव कोई सामान्य मूर्ति नहीं थे, वे प्रकट होते थे जैसे कोई हवा से रूप ले। कहा जाता है कि जिन्हें भी उनका दर्शन होता, उनकी आंखों से अश्रु बहते और हृदय से आत्मा का कंपन सुनाई देता। लेकिन समस्या ये थी कि नील माधव का दर्शन बहुत ही दुर्लभ था। केवल एक ही व्यक्ति था जिसने उन्हें देखा था, विद्यापति, एक ब्राह्मण। विद्यापति एक ज्ञानी ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु के उपासक थे। एक दिन वे एक रहस्यमय वन में पहुंचे, जहां उन्हें एक शब्बर जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने आमंत्रित किया। विश्ववसु रोज किसी रहस्यमयी देवता की पूजा करते थे, और वो देवता कोई और नहीं, नील माधव ही थे। विद्यापति ने जब दर्शन की प्रार्थना की, तब विश्ववसु ने उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर उस स्थान पर ले गए जहां वे नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने गुप्त रूप से रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए ताकि वो बाद में वापस रास्ता खोज सके। जब पट्टी खोली गई, विद्यापति के सामने जो दृश्य था वह उनकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। नील माधव का तेज, उनकी आंखों का प्रकाश, उनकी मूरत की दिव्यता, वह सब कुछ वर्णन से परे था। वापस लौटकर विद्यापति ने यह सब राजा इंद्रद्युम्न को बताया, और यहीं से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की खोज। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ शासक थे। वे श्रीहरि के परम भक्त थे और जीवन भर यही चाहते थे कि भगवान स्वयं उनके राज्य में प्रकट हों। जब विद्यापति ने नील माधव की कथा सुनाई, राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, मैं उस प्रभु का मंदिर बनवाऊंगा और उन्हें धरती पर सदा के लिए स्थापित करूंगा। राजा ने सेनाओं, पुजारियों और कारीगरों को साथ लिया और ओडिशा की ओर कूच किया। लेकिन जब वे नीलवन पहुंचे तो उन्हें नील माधव का कोई चिन्ह नहीं मिला। विश्ववसु भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। राजा निराश हो गए। उन्होंने समुद्र तट पर बैठकर उपवास शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान बोले, हे राजन, मैं स्वयं समुद्र की लहरों में वास करता हूँ। शीघ्र ही मेरी एक लकड़ी की आकृति समुद्र किनारे तैरेगी, उसे प्राप्त करो और मेरी मूर्ति उसी लकड़ी से बनवाओ। कुछ ही दिनों में समुद्र के किनारे एक बड़ी सी दिव्य लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। वह सामान्य लकड़ी नहीं थी, उसमें एक दिव्य प्रकाश था, और जिस किसी ने उसे छूने की कोशिश की वो बेहोश हो गया। राजा ने मंत्रियों से सलाह ली और ऋषियों को बुलाया। सबने एक मत से कहा, यह दरु ब्रह्म है, स्वयं श्रीहरि का रूप। इससे भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी। पर प्रश्न यह था, मूर्ति बनाएगा कौन? तभी एक वृद्ध बढ़ई स्वयं प्रकट हुआ, गोरे शरीर, लंबे बाल और आंखों में चमक। उसने कहा, मैं तुम्हारे भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, पर शर्त है कि जब तक मैं अंदर मूर्ति बनाता रहूं, कोई द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी। कई दिनों तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी घबराने लगी। उन्हें लगा कि वह वृद्ध कहीं मरण को प्राप्त न हो गया हो। उन्होंने राजा से द्वार खोलने की विनती की,
अंततः राजा ने दरवाजा खुलवाया। अंदर वृद्ध बढ़ई नहीं था, वह अदृश्य हो गया। सामने पड़ी थीं 3 अद्भुत मूर्तियां, जगन्नाथ कृष्ण का रूप, बलभद्र बलराम का रूप और सुभद्रा उनकी बहन। पर इन मूर्तियों के हाथ नहीं थे। आंखें गोल गोल फैली हुई थीं, शरीर अधूरा था। राजा को क्षण भर को दुख हुआ कि मूर्तियां अधूरी रह गईं, पर तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, हे राजन, यही मेरा वास्तविक रूप है। जब भक्त मुझसे प्रेम करता है तब मैं स्वरूप से नहीं, भाव से प्रकट होता हूं। यही मेरे पूर्ण दर्शन है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत का नाथ, पर यह केवल नाम नहीं, एक भावना है। ये वह भगवान हैं जो हर जाति, हर वर्ग, हर देश के लोगों को अपनाते हैं। पूरी मंदिर में ना तो ऊंच नीच का भेद है, ना कोई जातिगत रोक। यहां हर भक्त एक समान है। उनकी आंखें सबको समान रूप से देखती हैं। उनके हाथ नहीं, क्योंकि वे किसी को न दूर करते हैं न अलग। उनका अधूरा शरीर पूर्णता का प्रतीक है। प्रेम ही मेरा अंग है। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। विशेषतः वह क्षण जब रुक्मिणी, बलराम और सुभद्रा के सामने श्री कृष्ण ने द्वारका में कुरुक्षेत्र की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण जब पांडवों की कथा बताते बताते रोने लगे थे, उनकी आंखें फैल गई थीं, हाथ कांपने लगे थे और वे ध्यान में डूब गए थे। वही रूप, गोल आंखें, फैले हुए अंग और आत्मलीन अवस्था जगन्नाथ रूप कहलाया। भगवान जगन्नाथ का रहस्य केवल उनके रूप या मंदिर में नहीं है, वह उनके प्रेम में है, समर्पण में है और विश्वास में है। यह केवल एक देवता की कथा नहीं, ये उस अनुभूति की कहानी है जब कोई आत्मा परमात्मा के दर्शन करती है। पर मंदिर कहाँ बनेगा? राजा ने कई ऋषियों से परामर्श लिया। उन्होंने बताया कि भगवान का मंदिर नील पर्वत पर बनेगा, समुद्र के पास, जहां नील माधव निवास करते थे। राजा ने लाखों कारीगर, शिल्पकार और सेवकों को बुलवाया। मंदिर का आधार विशाल था। प्रत्येक पत्थर मंत्रों से पूजित था। प्रत्येक दीवार पर विष्णु की कथाएं उकेरी गईं। मंदिर बनते बनते कई रहस्यमयी बाधाएं आने लगी। रात को बनी दीवारें सुबह टूटी मिलती। कारीगरों को अजीब स्वप्न आते। कभी अचानक वर्षा आ जाती तो कभी गर्मी इतनी बढ़ती कि पत्थर फट जाते। ऋषियों ने ध्यान करके देखा, ये असुर शक्तियां थीं जो नहीं चाहती थीं कि भगवान इस भूमि पर वास करें। राजा ने स्वयं यज्ञ किया और भगवान नरसिंह का आवाहन किया। रात्रि में ही एक ज्वाला सी उठी और सभी अज्ञात बाधाएं समाप्त हो गईं। अंततः मंदिर बनकर तैयार हुआ। उत्सव का समय आया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां रथों पर रखी गईं। पुरी के इतिहास में पहली बार भगवान को रथ पर रखकर गुंडीचा मंदिर ले जाया गया। यह वह दिन था जब रथ यात्रा की शुरुआत हुई। राजा इंद्रद्युम्न का प्रयास केवल मंदिर बनाना नहीं था, वह तो भक्ति और धैर्य की पराकाष्ठा थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अगर संकल्प शुद्ध हो तो भगवान स्वयं मूर्ति बनकर प्रकट होते हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर आज भी उसी जगह है जहां इंद्रद्युम्न ने उसे बनवाया, और हर वर्ष वे भगवान अपने भक्तों के बीच रथ पर सवार होकर आते हैं। आइए कुछ रहस्य बताते हैं आपको। भविष्य मालिका एक प्राचीन ग्रंथ है जो भविष्य की घटनाओं को काव्य रूप में वर्णित करता है। यह ग्रंथ लिखा गया था 16वीं शताब्दी में ओडिशा के महान संत महर्षि अच्युतानंद दास द्वारा। अच्युतानंद दास जी ओडिया संत परंपरा के पंच सखा यानी 5 दिव्य संतों में से एक थे। उनका जन्म खुद भगवान जगन्नाथ की कृपा से माना जाता है। वे कहते थे कि वे भगवान के आज्ञा से भविष्य देख सकते हैं। यह ग्रंथ साधारण कागज पर नहीं बल्कि ताड़पत्रों यानी पाम लीव्स पर लिखा गया है। आज भी पुरी के कुछ गुप्त मठों में यह गुप्त रूप से संरक्षित है। भविष्य मालिका की रचनाएं सांकेतिक भाषा में हैं। हर भविष्यवाणी एक पद्य कविता के रूप में है, जिसे सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो गहन साधना और भक्ति में डूबा हो। महामारी की भविष्यवाणी। क्या कोविड-19 लिखा था ग्रंथ में? यह सबसे चौंकाने वाली और प्रसिद्ध भविष्यवाणी है। एक अदृश्य जीव विदेशों से आएगा, वह हवा के जरिए फैलेगा, लोगों को एक दूसरे से दूर रखेगा, मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाएंगे और भक्त अपने मुंह को ढक लेंगे।
ईश्वर भी तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक वह जीव समाप्त न हो जाए। यह भविष्यवाणी 100% कोविड-19 महामारी पर लागू होती है। भविष्यवाणी और ब्रेंडोना में सत्यता। अदृश्य जीव यानी वायरस कोरोना विदेश से फैलेगा, यानी चीन से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैला। मंदिर बंद होंगे, पहली बार जगन्नाथ मंदिर में भी प्रवेश बंद। मुंह ढंकना यानी मास्क, कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग। भगवान के दर्शन बंद होंगे, मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन का प्रचलन। इस तरह से ये भविष्यवाणी सिद्ध होती है। कुछ अन्य रहस्यमयी भविष्यवाणियां जो सच हो चुकी हैं। ब्रिटिश राज की भविष्यवाणी। लाल झंडे वाले घोड़े पर सवार लोग काले रंग की लाठी लिए आएंगे और अपने कानून थोपेंगे। इसका अर्थ ब्रिटिश शासन और लाल झंडे वाली सेना। भारत की आजादी की भविष्यवाणी। जब देश के चारों ओर अग्नि होगी, तब एक दुबला पतला आदमी एक धोती पहनकर चुपचाप युद्ध करेगा और सबको झुका देगा। इसका संकेत महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम। द्वारकाधीश के जलमग्न शहर की खोज। समुद्र में एक नगरी छुपी रहेगी जिसे युगों बाद कोई यंत्रों द्वारा खोजेगा। इसका सत्य समुद्र में द्वारका के अवशेषों की खोज। ये तो थी कुछ बीत चुकी भविष्यवाणियां, और अब आने वाले समय की कुछ भविष्यवाणियां जो अभी बाकी हैं। ग्रंथ के अनुसार भविष्य में एक और महामारी का आना संभव है। एक महान युद्ध होगा जो पूरब और पश्चिम के बीच होगा। प्रकृति का प्रकोप बढ़ेगा। बर्फ गिरे जहां गर्मी थी और गर्मी जहां सर्दी थी। एक नई चेतना का जन्म होगा जो सत्य के रास्ते पर ले जाएगी। कुछ विद्वान मानते हैं कि कलयुग के अंत में स्वयं भगवान कल्कि का आगमन इसी पूरी भूमि से होगा। क्यों नहीं यह ग्रंथ सबके लिए प्रकाशित किया जाता। भविष्य मालिका ग्रंथ को जानबूझकर छुपाकर रखा गया है क्योंकि इसमें कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं जनमानस में डर पैदा कर सकती हैं। इसके छंद बहुत जटिल हैं और गलत अर्थ निकालना आसान है। केवल पुरी के कुछ विशिष्ट मठों के पुजारी ही इसे पढ़ने और समझने के अधिकारी माने जाते हैं। भविष्य मालिका केवल ये नहीं कहती कि क्या होगा, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि जब ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। ये ग्रंथ बताता है कि सत्य, भक्ति और संयम ही हमें आने वाली आपदाओं से बचा सकते हैं। भगवान जगन्नाथ सब देख रहे हैं और हर युग में अपने भक्तों को बचाते हैं। संकट के समय डरने की नहीं, जागने की जरूरत है। अब हम आते हैं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी उस सबसे रहस्यमयी और रोमांचक कथा की ओर जिसे अंतिम रहस्य कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी मंदिर में सुरक्षित है और जो उसे देख लेता है वह जीवित नहीं रहता। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा जिसे पुरी के गुप्त पुजारी परिवारों और शास्त्रों में नव कलेवर के नाम से जाना जाता है। ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना देह त्याग किया। जब श्री कृष्ण का शरीर द्वारका में जलाया गया, उनका पूरा शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन हृदय नहीं जला। यह हृदय नीले रंग का था, उसमें से दिव्य प्रकाश निकलता था। वो लगातार धड़कता रहा। मृत्यु के बाद भी इस रहस्यमयी तत्व को कहते हैं ब्रह्म तत्व, या ओडिया भाषा में दारु ब्रह्म। ओडिशा के राजा इंद्रद्युम्न ने जब भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर बनवाया, तब उन्हें स्वप्न में आज्ञा मिली, उस हृदय को नए रूप में भगवान के अंदर स्थापित करो, और वह हृदय कभी नहीं निकाला जाएगा, केवल स्थानांतरित किया जाएगा। तब से ये ब्रह्म तत्व, जो कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय माना जाता है, हर 12 से 19 साल में एक बार विशेष रात्रि में एक मूर्ति से दूसरी में स्थानांतरित किया जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं नव कलेवर। नया कलेवर यानी नया शरीर। नव कलेवर की रहस्यमयी प्रक्रिया जो आम लोगों से छुपाई जाती है। यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि यह रात के समय होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर परिसर में बिजली, दीपक, मोबाइल सब वर्जित होता है। जिन सेवकों को यह कार्य सौंपा जाता है, वे 3 दिन उपवास, मौन और पवित्र स्नान के बाद ही इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है
सेवकों की आंखों पर काली पट्टी बांधी जाती है। हाँ, वे उस हृदय तत्व को देख नहीं सकते, सिर्फ छूकर और भाव से उसे नए विग्रह में रखते हैं। पुरी के सेवक परिवारों में यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती है, जिसने गलती से भी उस ब्रह्म तत्व को देख लिया, उसका शरीर तुरंत शिथिल हो जाता है, दिल की धड़कन रुक जाती है, आंखें सफेद हो जाती हैं, क्योंकि वो हृदय दैवी ऊर्जा का अति सघन केंद्र है। वह मानव शरीर की क्षमता से परे की ऊर्जा लिए हुए है। उसमें टाइम और स्पेस, काल और दिशा का नियंत्रण समाहित है। शास्त्रों में कहा गया है, दारू ब्रह्म को न जानो, न देखो, केवल अनुभव करो। जो उसे देखना चाहे वह देह नहीं बचा सकता। पुरी के एक सेवक ने एक बार गलती से आंखें खोल दी थी। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को मंदिर के इतिहास में वर्जित दृष्टि कहा जाता है। इसकी वास्तविक झलक आज तक किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं देखी, लेकिन ग्रंथों और परंपराओं में इसके बारे में जो वर्णन है वह ये है। यह एक नीले रंग का छोटा गोल चौकोर पदार्थ है। यह धीरे धीरे धड़कता रहता है, बिल्कुल जीवित हृदय की तरह। इसमें से आती है हल्की गर्माहट और दिव्य सुगंध। ये समय समय पर रूप बदलता है, इसलिए इसे जीवित ब्रह्म कहा जाता है। पुरी मंदिर के भीतर एक बहुत ही विशेष परंपरा है। 4 सेवक परिवारों को ही ये गुप्त विद्या प्राप्त होती है। वे भी इसे अपने जीवन में सिर्फ एक बार अनुभव करते हैं। इसके बाद वे स्वयं किसी और को ये सेवा सौंपते हैं और सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाते हैं। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से मौन और भक्ति के बीच चली आ रही है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में रखा हुआ वो हृदय केवल एक अंग नहीं, वो है श्री कृष्ण की चेतना, जो आज भी सांस ले रही है, जो आज भी धड़क रही है और जो आज भी भक्तों की पुकार सुनती है। इसलिए पुरी मंदिर को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवित ईश्वर का निवास कहा जाता है। अब मैं आपको श्री जगन्नाथ मंदिर की महाप्रसाद रसोई से जुड़ा वो रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर न केवल विज्ञान चौंक जाता है, बल्कि हर भक्त का मन भी श्रद्धा से भर उठता है। ये सिर्फ रसोई नहीं, ये भक्ति, ब्रह्म और भोग का संगम है। और इसका सबसे बड़ा रहस्य है, 7 हांडियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन सबसे ऊपर की हांडी पहले पकती है, नीचे की सबसे अंत में। आइए इस चमत्कार को एक एक करके समझते हैं। जैसा कि पुरी के सेवक कहते हैं, यहाँ भगवान के लिए खाना नहीं पकता, भगवान स्वयं पकाते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई को कहा जाता है महालक्ष्मी रसोई। यह श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थित है। यहाँ हर दिन 56 प्रकार के भोग महाप्रसाद बनाए जाते हैं। प्रतिदिन 2 लाख से अधिक भक्तों के लिए भोजन तैयार होता है। रसोई में 500 से अधिक रसोइये सुरेश्वर ब्राह्मण सेवा करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह रसोई किसी मशीन, गैस या बिजली से नहीं, केवल लकड़ी की अग्नि से चलती है। 7 मिट्टी की हांडियां एक दूसरे के ऊपर सजाई जाती हैं। नीचे आग जलाई जाती है। सिर्फ नीचे की हांडी को ही गर्मी मिलती है, लेकिन परिणाम, ऊपर की हांडी सबसे पहले पक जाती है, बीच वाली बाद में और सबसे नीचे की अंत में। यह उल्टा तर्क विज्ञान के लिए अब तक अनसुलझा है। कुछ वैज्ञानिकों ने जब इस पर अध्ययन किया तो उनके निष्कर्ष, हवा और भाप की दिशा ऊपर जाती है तो ऊपर की हांडी गर्म हो सकती है, लेकिन इतनी तेजी से सिर्फ ऊपर का खाना पकना असंभव है। सभी हांडियों में एक समान मात्रा में दाल, चावल, सब्जी डाली जाती है, लेकिन फिर भी सबसे ऊपर वाला भोग पहले तैयार हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक समुदाय में इसे हीट इन्वर्जन एनोमली कहा गया, लेकिन कोई ठोस कारण आज तक सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन पुरी के सेवक इसका सीधा उत्तर देते हैं कि इस रसोई में स्वयं देवी महालक्ष्मी प्रतिदिन आती हैं। वे हर हांडी को एक बार छूती हैं और उनके स्पर्श से ही खाना बन जाता है। और ये केवल मान्यता नहीं, सेवक बताते हैं कि जब भी कोई नियम भंग होता है तो प्रसाद पकता नहीं है, जली हुई गंध आने लगती है और प्रसाद को त्यागना पड़ता है। इसलिए वे इस रसोई में श्रद्धा और मौन के साथ कार्य करते हैं। महालक्ष्मी रसोई में कुल 32 बड़े कमरे हैं। हर कमरे में अलग अलग भोग बनते हैं। 755 हांडियां प्रतिदिन उपयोग होती हैं। और सबसे खास बात, किसी भी भोजन में लहसुन, प्याज, मिर्च नहीं डाली जाती। यहाँ भोजन केवल पवित्रता से, मंत्रों के साथ और ईश्वर को समर्पण की भावना से बनाया जाता है।
पूरी मंदिर की रसोई का सबसे बड़ा आश्चर्य, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता और कभी बचता नहीं। सेवक बताते हैं, हम अनुमान से बनाते हैं, लेकिन जितने भक्त आते हैं उतना ही प्रसाद बनता है। कभी 10,000 भक्त, कभी 2 लाख, पर भोजन हमेशा बिल्कुल पर्याप्त होता है। जो भी भक्त श्री जगन्नाथ का प्रसाद खाता है वह कहता है, यह सिर्फ स्वाद नहीं, यह कोई दिव्य ऊर्जा है। मंदिर का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। इसे धरती पर ब्रह्म का साक्षात रूप माना जाता है और इसे खाकर भोजन नहीं, आत्मिक तृप्ति होती है। इस रसोई में ना तो आधुनिक तकनीक है, ना कोई वैज्ञानिक मशीन, फिर भी हर दिन लाखों लोगों का भोजन बनता है, बिना एक भी गलती के, बिना स्वाद में बदलाव के और बिना तर्क के। ऊपर की हांडी पहले पक जाती है। ये केवल चमत्कार नहीं, ये आस्था और ब्रह्म विद्या का जीवंत प्रमाण है। अब हम पहुंचते हैं पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के एक ऐसे रहस्य की ओर जो शायद मंदिर का सबसे कम बोला गया लेकिन सबसे रहस्यमयी संकेतों में से एक है। पूरी मंदिर की 22 सीढ़ियां। तीसरी सीढ़ी का रहस्य, श्री जगन्नाथ मंदिर में जब कोई भक्त प्रवेश करता है तो उसे सिंह द्वार यानी मुख्य प्रवेश द्वार से होकर गुजरना होता है। जैसे ही आप सिंह द्वार के पास आते हैं, आपके सामने एक प्राचीन पत्थर की सीढ़ी होती है। कुल 22 सीढ़ियां, लेकिन सावधान, इनमें एक सीढ़ी ऐसी है जिस पर कभी गलती से भी पांव नहीं रखना चाहिए। वो है तीसरी सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी पर क्यों नहीं रखा जाता पांव? सेवकों की परंपरा में पीढ़ियों से एक बात कही जाती है, तीसरी सीढ़ी पर पांव रखते ही इंसान की ऊर्जा उलट जाती है, उसके कर्म गड़बड़ हो जाते हैं और कई बार मानसिक कष्ट शुरू हो जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जहां जिन भक्तों ने अनजाने में तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया, उन्हें असहज कंपन महसूस हुआ, सिर चकराया, कुछ को अजीब सपने आने लगे, कुछ को तो रात में भयानक बुरे दृश्य दिखने लगे। यह कोई डराने की बात नहीं बल्कि चेतावनी है। सेवक कहते हैं, तीसरी सीढ़ी ब्रह्म स्पर्श वाली सीढ़ी है। ये वो बिंदु है जहां भगवान के विग्रह से निकलने वाली ऊर्जा रेखा सीधी मिलती है। यदि बिना तैयारी या अशुद्ध मन से इस ऊर्जा को स्पर्श किया जाए तो वो इंसान के शरीर और मन को हिला देती है। पूरी मंदिर की 22 सीढ़ियां संयोग नहीं बल्कि गहरे वैदिक गणना पर आधारित हैं। ये 22 सीढ़ियां प्रतीक हैं 22 उपनिषदों का। हर सीढ़ी दर्शाती है एक शुद्धि, एक कर्म, एक तपस्या। तीसरी सीढ़ी वो स्थान है जहां आत्मा पहली बार बाहरी संसार से हटकर ईश्वर की ऊर्जा के संपर्क में आती है, और यही कारण है कि अशुद्ध मन, अहंकार से भरे हृदय और लापरवाह दृष्टि इस सीढ़ी को झेल नहीं पाते। एक राजा जब मंदिर में दर्शन के लिए आया, उसने गर्व से सीढ़ियां पार की और तीसरी सीढ़ी पर ठोकर मारी। वापस जाने के बाद उसका राज्य सूखे और अकाल से घिर गया। एक विदेशी शोधकर्ता ने सीढ़ी को मशीन से नापने की कोशिश की। तीसरी सीढ़ी पर रुकते ही उसका ऑटोमेटिक मापक यंत्र बंद हो गया। बाद में वो व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहने लगा। एक स्थानीय सेवक ने गलती से तीसरी सीढ़ी पर जल गिरा दिया। उसे उसी दिन सपने में काली छाया दिखाई दी जो कह रही थी, जिसे छूने की पात्रता नहीं, उसे छूने की आज्ञा नहीं। आज भी हर भक्त जब इन सीढ़ियों तक पहुंचता है तो वे पहले हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। सेवक बताते हैं, तुम सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ते, तुम स्वयं को भीतर ले जाते हो। ये सीढ़ी हमें डराती नहीं बल्कि हमें खुद को तैयार करने का मौका देती है। यदि तुम सत्य हो तो ये सीढ़ी तुम्हारा स्वागत करेगी, लेकिन यदि तुम छल, क्रोध या अहंकार से भरे हो तो ये तुम्हें रोक देगी। श्री जगन्नाथ मंदिर की ये 22 सीढ़ियां हर भक्त के लिए एक आध्यात्मिक सीढ़ी है जहां शरीर नहीं, आत्मा प्रवेश करती है। अगला रहस्य, सुदर्शन चक्र। यह नेमी यानी कवच सहित एक विशाल धातु का चक्र है। यह मंदिर के श्री विमान शिखर पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट और वजन करीब 1 टन से अधिक है। यह भगवान विष्णु के दिव्य शस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रतीक है माना जाता है। यह चक्र केवल प्रतीक नहीं, यह भगवान की चेतना का प्रतिनिधि है
जो सबको समान दृष्टि से देखता है। इसका रहस्य यह है कि यह हर दिशा से आपकी ओर का दिखता है। जब आप उत्तर दिशा में हैं, चक्र आपकी ओर देखता है। जब आप मंदिर के पीछे हैं, चक्र फिर भी आपकी ओर। जब आप बाजार में दूर खड़े हैं, तब भी वही दृष्टि। आखिर क्यों? इसका वैज्ञानिक कारण दृष्टि भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन। चक्र को इस तरह घुमावदार आकार में बनाया गया है। इसमें कोई खास एंगलिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इसकी पॉलिशिंग और केंद्र बिंदु की दिशा ऐसी है कि प्रकाश और परावर्तन के कारण यह हर दिशा से आपकी ओर देखता है। इसे कहते हैं पैरेलैक्स एरर डिफ्लेक्शन। जब वस्तु स्थिर हो लेकिन देखने वाले को ऐसा लगे कि वो हर बार उसी की ओर मुड़ी है। लेकिन सेवक और विद्वान कहते हैं यह चक्र इस बात का संकेत है कि ईश्वर हर जगह मौजूद हैं और सबको एक समान देख रहे हैं। चाहे आप अमीर हों या गरीब, ज्ञानी हों या साधारण, भगवान की दृष्टि आपसे कभी हटती नहीं। यह चक्र ईश्वर की निरंतर उपस्थिति और दृष्टि का प्रतीक है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र भगवान विष्णु के 8 चक्रों में से एक माना जाता है। इसका रंग नीला है, जो नीलांबरधारी भगवान विष्णु का संकेत देता है। इसके केंद्र में 8 कीलों होते हैं, जो 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं है भगवान की दृष्टि से बचने के लिए। वे सर्वत्र हैं और सदा सजग। स्थानीय मान्यता: यदि चक्र हिल गया तो संकट है। पुरी के सेवकों की मान्यता है, अगर कभी चक्र टेढ़ा दिखे या उसकी दिशा बिगड़ जाए तो जान लो संकट आने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी भयंकर चक्रवात या भूकंप आने वाला होता है तो मंदिर के सेवकों को चक्र की स्थिति में सूक्ष्म परिवर्तन महसूस होता है। वे तुरंत शंखनाद करके भगवान से क्षमा मांगते हैं। पूरी मंदिर का ये सुदर्शन चक्र हर दिशा में आपकी ओर क्यों दिखता है? क्योंकि वो भगवान की दृष्टि का प्रतीक है। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि ये संतुलन और अनंतता का प्रतीक है। क्यों श्रद्धालु इसे देखकर सिर झुकाते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी एक ऐसा स्थान जहां प्राकृतिक नियम भी ईश्वरीय चेतना के सामने झुक जाते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है जो आंखों के सामने होता है पर तर्क से परे लगता है। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। पूरी मंदिर का ध्वज क्यों उड़ता है हवा के विपरीत? सबसे पहले ये समझिए, ये कोई कपड़ा नहीं, ये आज्ञा है। श्री जगन्नाथ मंदिर का ध्वज कोई आम पताका नहीं है। इसे कहा जाता है पतित पावन ध्वज। ये हर दिन नए वस्त्र से बनाया जाता है और प्रतिदिन एक सेवक 200 फीट ऊंचे शिखर पर हाथों से चढ़कर इसे बदलता है, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। लेकिन हर समय, हर मौसम में ये ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ये प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। क्यों? विज्ञान कहता है कोई भी ध्वज हवा की दिशा में ही उड़ता है। अगर हवा उत्तर से आ रही है तो झंडा दक्षिण की ओर लहराएगा। लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर में चाहे हवा कहीं से आए, ध्वज हमेशा हवा के विरुद्ध उड़ता है और ये हर दिन, हर सीजन में देखा गया है। विज्ञान भी ये मानता है कि मंदिर के ऊंचे स्थान पर क्रॉस विंड पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन फिर भी हवा के उलट इस प्रकार का फ्लैग बिहेवियर असाधारण है। इसे एरोडायनामिक रिवर्सल इफेक्ट कहने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत इसे स्थायी रूप से समझा नहीं पाया। यानी ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। और सेवकों का उत्तर, ये ध्वज नहीं, भगवान की आज्ञा है। पुरी के दैवज्ञ सेवक कहते हैं, जैसे भगवान जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के नियमों को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही उनके मंदिर का ध्वज प्रकृति को निर्देश देता है, न कि उसका अनुसरण करता है। ध्वज की यह उल्टी उड़ान सिर्फ चमत्कार नहीं, यह एक संकेत है कि ईश्वर जब किसी कार्य को करना चाहते हैं तो प्राकृतिक नियम भी उनकी आज्ञा मानते हैं। कुछ विशेष संकेत और मान्यताएं: यदि कभी ध्वज सही दिशा में उड़ता है तो मंदिर के पुजारी और सेवक विशेष अनुष्ठान करते हैं,
क्योंकि यह अशुभ संकेत माना जाता है। कुछ घटनाएं इतिहास में कहा जाता है कि जब ध्वज अचानक हवा की दिशा में उड़ने लगा तो पुरी में भारी बारिश और समुद्र की ऊंची लहरें आईं। एक बार जब ध्वज दोपहर तक नहीं बदला गया, मंदिर परिसर में अनजानी गंध और भारीपन महसूस हुआ। हर दिन एक विशेष सेवक बिना रस्सी, बिना सेफ्टी बेल्ट 200 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर ध्वज बदलता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से बिना रुके जारी है। इस दौरान ध्वज कभी गिरता नहीं, उलझता नहीं और सेवक सदैव सुरक्षित रहते हैं। यह सब तब भी होता है जब तूफान, तेज बारिश, तेज हवा भी चल रही हो। ध्वज हर दिन हवा के खिलाफ गर्व से लहराता है। श्री जगन्नाथ मंदिर का यह ध्वज हमें सिखाता है, ईश्वर की आज्ञा के आगे प्रकृति भी झुकती है। जो सच्चा होता है वह हर विपरीत दिशा में भी खड़ा रह सकता है। हवा की नहीं, आस्था की दिशा में उड़ने वाले को जगन्नाथ की कृपा मिलती है। ये था जगन्नाथ धाम का अद्भुत रहस्य, जहां हर धड़कन में भगवान है और हर रहस्य में एक संकेत। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा तो भव्य भारत को सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्यता को हर कोने तक पहुंचाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए मंदिर, एक नए चमत्कार और एक नए सत्य के साथ। तब तक याद रखिए, ये केवल देश नहीं, ये है भव्य भारत।